स्वास्थ्य हर व्यक्ति के जीवन का एक अमूल्य धन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। Hello everyone, myself Bharti Sahu. I have done MA Yoga from a very reputed university, that is Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Shantikunj Haridwar. Sincerely working as a yoga instructor from a JLM Gayatri Vidyapeeth. योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान का ज्ञान है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना, जो संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना हुआ है। पाणिनि व्याकरण में भी योग के 3 अर्थ बताए गए हैं, समाधि, सामंजस्य और जोड़ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है। योग को अनेक महर्षियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य कहते हैं, जीवन जीने की कला योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अति योग अनुशासनम, अर्थात अनुशासन ही योग है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि योग भारत की एक अमूल्य धरोहर है। इसके 4 आधारभूत तथ्य बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और क्रिया योग। इन चारों को अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो हम मन, शरीर और भावनात्मक रूप से शुद्ध होकर ऊर्जावान बन सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में किया है, जिसका जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से अगर एक को भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन संवर जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके कई सारे लाभ हैं। योग हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। योग हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। योग हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया को ठीक करता है। योग हमारे जीवन जीने की कला को सुधारता है। योग निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। योग हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। योग हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है और सभी बीमारियों से मुक्त करता है। योग करने से कुछ सावधानियां भी होती है, जिसको हम अपने जीवन में उतार ले तो इसके कई गुना लाभ हमें मिल सकते हैं। जैसे कि योग ढीले ढाले वस्त्र पहनकर करना चाहिए, दरी बिछाकर करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं, खाली पेट नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद योगा करना चाहिए। योगा करने के नुकसान कम है, फायदे ज्यादा है। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। JLM गायत्री विद्यापीठ परिवार की ओर से 10 दिन का योग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आप सब भी हमारे साथ भागीदार बनिएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, योग इज नॉट अ वर्कआउट, इट इज अ वर्क इन।